बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है कि एक कबीले के कुछ लोगों ने मैदान में इकट्ठे होकर बाकायदा पूरी मनसूबाबंदी और मशवरे के बाद एक लड़का और लड़की को सिर्फ़ इस वजह से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया कि उन दोनों ने घर वालों की इजाज़त के बग़ैर बाहमी रजामंदी से शादी कर ली थी। जैसे ही कत्ल की ये वीडियो मंजर आम पर आई और सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बहुत सारे लोगों ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया, जो कि बिल्कुल वजह था, चूँकि उन्होंने उस लड़का और लड़की को कत्ल करके इतने बड़े संगीन गुनाह का इर्तिकाब किया है कि जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। उन्होंने मासूम और बेकसूर लड़का और लड़की को कत्ल करके वाकई अपने ऊपर एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग लगाया है। और चूँकि ये काम पूरी मनसूबाबंदी और मशवरे के बाद हुआ है तो बहुत ही बड़ा अफसोस का मकाम है और बहुत बड़ा अलमिया है कि क्या उन लोगों में कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं था कि जिसके सीने में पत्थर की सिल के बजाय दिल होता जो धड़क रहा हो कि कैसे दो बेकसूर और मासूम लोगों को कत्ल किया जा रहा है। क्या उन्होंने कोई ऐसा काम किया था जो शरीयत के ख़िलाफ़ था? क्या उन्होंने कोई ऐसा काम किया था जो मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ था? अगर हम इस खबर का तज्ज़िया करें तो दोनों लिहाज से अगर हम देखें तो वो दोनों आदमी हक़ पर थे। जहाँ तक ताल्लुक़ है मुल्क के कानून का, तो पाकिस्तान का कानून इस बात की इजाज़त देता है कि अगर बालिग लड़का और लड़की आपस की रजामंदी से बग़ैर किसी दबाव के वो निकाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, तो कानून की नज़र में वो एक जायज़ काम था, वो कोई जुर्म नहीं था। लिहाजा कानून के लिहाज से भी उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था और शरीयत के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो उनका ये काम बिल्कुल जायज़ था। माँ बाप की रजामंदी के बग़ैर अगर कोई बालिग लड़का और लड़की आपसी रजामंदी से निकाह कर लेते हैं तो शरीयत उस निकाह को वैलिड कहती है और जायज़ कहती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात की कि माँ बाप की रजामंदी हो तो ये बात बहुत बेहतर है और बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि माँ बाप की रजामंदी भी अगर लड़का और लड़की के निकाह में और शादी में शामिल हाल हों तो माँ बाप की दुआएं मिलती हैं, उनकी शफ़क़तें मिलती हैं और माँ बाप का यह हक़ बनता है कि जिन माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्होंने बच्चों की परवरिश में अपना दिन रात एक किया, मेहनतें की, कमा कर उनको बड़ा किया और उनकी तरबियत में उन्होंने अपने आप को लगाया, तो उन माँ बाप का यह हक़ बनता है कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो वो अपनी शादी जैसे अहम काम में और इस कदर बड़े फरीज़े में उनके मशवरे को अपने साथ मिलाएं, उनके मशवरे को शामिल हाल रखें, उनकी दुआएं लें, उनका दस्ते शफ़क़त उन्हें बच्चों को नसीब हो, तो ये कितना ही बेहतरीन काम है। हमेशा माँ बाप की दुआएं मिलती रहती हैं और ख़ानदानों में खुशी का एक ख़ास माहौल होता है। लेकिन बात की जाए मसले की तो मसले के लिहाज से जब लड़का बालिग हो और लड़की भी बालिग हो और वो बाकायदा निकाह के जो शराइत हैं उनका ख्याल रखते हुए निकाह के बंधन में बंध जाते हैं, शादी कर लेते हैं, तो शरीयत की नज़र में वो जायज़ शादी कहलाती है। लिहाजा शादी के लिहाज से भी उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था। उसके बावजूद सिर्फ़ अपनी नाम निहाद झूठी और मन गढ़ंत गैरत के नाम पर, ऑनर किलिंग के नाम पर इस तरह बेकसूर लड़का और लड़की को कत्ल कर देना, ये एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है जो उन लोगों ने अपने सर पर और अपने दामन पर लगाया है जो कत्ल के इस मामले में मुलव्विस थे। होना तो ये चाहिए कि ऐसे कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि इन्होंने शरीयत के ख़िलाफ़ भी नाजायज़ काम किया है और इन्होंने कानून को भी अपने हाथ में लिया है ताकि इनकी सज़ा और इनको मकाम इबरत बनाना दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल बन सके और कोई आदमी इस तरह की हरकत न कर सके। सच्ची बात यह है कि जब से ये वीडियो देखी है तो दिलो दिमाग पर एक बहुत बड़ा भारी बोझ है और जिस आदमी के भी सीने में धड़कता हुआ दिल है, उसके पास ज़मीर है, तो वो इस वाक़े को देखकर अपने आप में भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। यहाँ ये बात ज़िक्र करना भी बहुत अहमियत का हामिल है कि उन नाम निहाद गैरतमंद लोगों ने इस हरकत को अंजाम देकर मुसलमानों का भी मजाक बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की सही समझ नसीब फरमाए, शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।